चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक। ठीक है। देखिए, आर्टिफिशियल नाम से ही लग रहा है, आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। ठीक है ना। तो ऐसे चुंबक जिसको मानव ने कई चीजों मिला के निर्मित किया, उसे क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल चुंबक। ये दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया। पहला इसका प्रकार पढ़ेंगे, पहला परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, इसे हम क्या बोलते हैं? स्थाई। स्थाई चुंबक। ठीक है। देखो, इसको बनाने के लिए क्या किया है, दो दो प्रकार के होते हैं। पहला इस ये हो, देखिए स्थायी चुंबक, ध्यान रखिएगा। इसको बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, तांबा, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसको स्थायी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कई सालों तक इसमें चुंबक का गुण विद्यमान होता है। ठीक है ना। तो पहली चीज याद रखिएगा इसके बारे में जो मैं बता दूं, स्थायी चुंबक में कई सालों तक चुंबक का गुण विद्यमान होता है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसका ध्रुव यानी कि पोल, पोल चेंज चेंज नहीं होता। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है जहाँ एन है वहाँ एन रहेगा हरदम। आज देखोगे, कल देखोगे, परसों देखोगे, एक साल बाद देखोगे, जो एन पोल है वो एन ही रहेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ ही रहेगा। तो देखो, पहली चीज परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक किसे कहेंगे? एक चीज ध्यान रखना, स्थायी चुंबक में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं स्थायी चुंबक का मतलब वो तो नहीं जो करोड़ों साल से रुके हैं पृथ्वी पे। नहीं बेटा, वो चुंबक तो नेचुरल हो गया। नेचुरल एक जगह पढ़ा। नेचुरल चुंबक क्या होता है? इसमें चुंबक, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है यानी कि चुंबक का सामर्थ्य है वो बहुत कम होगा। इसे बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। लोड स्टोन या मैग्नेटाइट को ये क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? पत्थर के रूप में पाए जाते हैं, जिनकी आकार क्या होता है? बिढौल होता है। बस यहाँ कहानी खत्म कर दीजिए नेचुरल मैग्नेट का। अब दिमाग फोकस लगाइए किस पे? आपको फोकस करना है आर्टिफिशियल मैग्नेट पे। और आर्टिफिशियल मैग्नेट पे भी किस पे ध्यान लगाना है आपको? आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपको पहला चीज जानना है कि स्थायी मैग्नेट क्या होता है और अस्थायी। ठीक है ना। तो स्थायी मैग्नेट ध्यान रखिएगा, ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण कई सालों तक विद्यमान रहे। ठीक। और इसका पोल चेंज ना हो, ऐसे चुंबक को क्या बोलेंगे? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। चलिए और इसके बारे में जानते हैं, बनाया कैसे जाता है भैया। इसको दो तरीके से बनाया जाता है। पहला पहला बोलते हैं एल निको। एल निको। इसका मतलब है आपको क्या करना है इसमें? पहला एल्यूमिनियम लाइए, एल्यूमिनियम लीजिए प्लस निकल लीजिए और कोबाल्ट प्लस लोहा। इन चीजों का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? एल्निको। ठीक है। तो एल्निको भी, अगर आपसे कोई पूछे कि एल्निको क्या होता है तो आप बताएंगे ये एक चुंबक होता है जिसको बनाने में किसका प्रयोग किया गया? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और लोहे का। ठीक है ना।
एक और होता है बेटा एल्कोनेक्स, एल सॉरी एल्कोनेक्स, ठीक है। देखिए एल्कोनेक्स बनाने के लिए क्या करना है आपको, आपको लेना है एल्यूमिनियम प्लस निकल, अब कोबाल्ट की जगह लीजिए तांबा प्लस लोहा, ठीक है। इसमें बस कोबाल्ट नहीं होगा, इसमें तांबा, कोबाल्ट की जगह क्या हो जाएगा तांबा, तो ऐसे आप बनाएंगे क्या एल्कोनेक्स, ठीक है ना। तो एल्निको या एल्कोनेक्स आपके क्या कहलाते हैं भैया, ये आपके कहलाते हैं कौन से चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए इनकी आकृति क्या क्या होती है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके आकार का। आकार, आकार स्थायी चुंबक का। तो पहले बेटा ये छड़ के रूप में होंगे, यानी कि बार के रूप में, जैसे आप लोग देखे होंगे स्कूल कॉलेज में, किस रूप में होते हैं, बार, छड़ के रूप में, जैसे यहाँ एन होगा यहाँ एस होगा, ठीक है। दूसरी चीज, फिर ये आपको यू शेप के पाए जाएंगे, यू शेप, मतलब अंग्रेजी में जो लेटर होता है यू, उस तरह का दिखेगा जैसे ये, ठीक है, यू शेप, यू शेप। फिर ऐसे ही आपको दिखेंगे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, और ये सुई की तरह भी पाए जाएंगे, सुई की तरह, निडिल, ठीक है ना। तो बार हो गया, यू शेप हो गया, और सिलेंड्रिकल हो गया, हॉर्स शू भी पाए जाते हैं, हॉर्स शू यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, तो जो घोड़े की नाल होती है ऐसे होती है, यू से थोड़ा सा अलग होगा, देखिए यू कैसा है, इनमें काफी दूरी है, हॉर्स शू ऐसा है, ठीक है। और यहाँ एक और चीज है, ये हो गया हॉर्स शू, ध्यान रखिएगा। तो देखो ये आकार किसके हैं, ये आकार हैं आपके स्थायी चुंबक, जिसको हम किससे बनाते हैं, एल्निको से बनाते हैं या एल्कोनेक्स से बनाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इनके प्रकार कैसे हैं, आप देखिए बार हैं, यू शेप हैं, और क्या है, सिलेंड्रिकल है, हॉर्सू है, निडिल है, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं इनका प्रयोग, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया है, जैसे इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लाउड स्पीकर में करते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर हो गया आपके, और जैसे कि कई मशीनों में भी करते हैं, विद्युत घंटी में करते हैं, रिले में करते हैं, जनरेटर में करते हैं, तो लिखवा देता हूँ। चलिए एक ही साल लिखवाएंगे दोनों का अंतर करके, ठीक है ना। अभी तो इतना समझिए, फिर अब बात करते हैं आपका, परमानेंट हो गया, अब बात करते हैं टेम्पोररी, यानी कि अस्थायी चुंबक की, अस्थायी, अस्थायी चुंबक, इसको बेटा टेम्पोररी मैग्नेट भी कहते हैं। नाम से देखो, अस्थायी यानी कि टेम्पोररी, नाम से क्या लग रहा है, ऐसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण जो है वह बहुत कम समय के लिए विद्यमान रहे, पहली चीज याद रखिएगा, जिसमें चुंबक का गुण बहुत कम समय के लिए विद्यमान रहे। दूसरी चीज, इसके जो पोल्स हैं, जैसे एन और एस पोल, ये अपनी जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं, अदल बदल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, ये जो बेटा चुंबक देखा यह स्थायी चुंबक है, अगर ये एन पोल है ये एस पोल है, तो ये 1 साल 2 साल बाद भी ये एन ही रहेगा, ये एस ही रहेगा, इनके पोल इंटरचेंज, जगह बदलते नहीं हैं। लेकिन अस्थायी चुंबक कैसा चुंबक होगा, जिसके, जो कि बहुत कम समय के लिए विद्यमान होगा, दूसरी चीज, और इनके पोल्स क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, ध्यान रखेंगे।
तो चलिए बात करते हैं अस्थायी चुंबक की। तो देखिए, पहली चीज, अस्थायी चुंबक को जरा ध्यान से समझो। इसको हम लोग वैद्युत चुंबक भी बोलते हैं। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। अब देखो विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है। आप क्या करिए, सॉफ्ट लोहे का टुकड़ा लीजिए या सिलिकॉन स्टील लीजिए, कहने लगा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लीजिए, और उसके ऊपर क्या करिए, कॉइलिंग कर दीजिए। कॉइलिंग समझ रहे हैं? कॉइलिंग का मतलब होता है इसके ऊपर आप वायर को, तार को लपेट दीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से। अब इस तार में आप क्या करिए, वैद्युत धारा प्रवाहित करिए। बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो, मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस समझिएगा। मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेट वह पिंड होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और मैग्नेटिक मटेरियल वह पिंड होते हैं जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। जो आकर्षित करता है वो चुंबक हुआ, जो आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, येलो वाला क्या है आपका, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, कई प्रकार के होते हैं, वो आगे देखेंगे, उसके लिए परेशान ना होइए। ये है कॉइल। आपने क्या किया, मैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसके ऊपर कई बार तारों को लपेट दिया, तो क्या हो गया भैया, कॉइल बन गया। जब इस कॉइल में आप धारा प्रवाहित करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब इस कॉइल में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना बेटा, इन पे क्या चीज जन्म लेगा, इन पे पोल्स बनेंगे, एन एस। जब किसी भी मटेरियल में पोल्स जन्म लेगा, एन और एस, यानी कि वह मटेरियल एक चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। बात समझिए ध्यान से। जब धारा प्रवाहित करेंगे कॉइल में तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उस पे क्या चीज जन्म लेगा, उन पे पोल्स बनेंगे। कौन से पोल्स बनते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल जैसे ही आ गया बेटा, अब आप कॉइल को ना देखो, बस किसको देखो, ये पीला कलर का जो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, अब ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। इसे बोलते हैं बेटा विद्युत चुंबक। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। लेकिन इसका स्थायित्व, मतलब इसका एग्जिस्टेंस जिसे कह लो, ठीक है ना, ये कब तक के लिए मैग्नेट बना है, जब तक धारा प्रवाहित हो रही है। अगर जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद कर दोगे, यह जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि चुंबक बन चुका है वो अपना चुंबक का गुण खो देगा। ऐसे चुंबक को ही क्या बोलते हैं हम, या विद्युत चुंबक को ही क्या बोलते हैं हम, अस्थायी चुंबक। ठीक है ना, इनमें चुंबक का गुण कब तक विद्यमान होगा, जब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी कॉइल में। कॉइल में जहां धारा प्रवाहित होना बंद कर दिया, इसका चुंबक का गुण खत्म हो गया। समझ में आई रही बात? तो मैं लिख दे रहा हूं इसका पहला। जब तक कॉइल में करंट फ्लो होती रहेगी, जब तक कॉइल में करंट फ्लो होती रहेगी, तब तक तब तक जब तक कॉइल में करंट फ्लो होती रहेगी तब तक ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा, जब तक मैग्नेटिक मटेरियल चुंबक की तरह चुंबक की तरह कार्य करेगा, कहने का मतलब बेटा इसमें चुंबक का गुण विद्यमान रहेगा। ठीक है ना, जैसे ही करंट जीरो होगी, जैसे ही कॉइल में करंट क्या होगी, जीरो होगी, होगी, जो मटेरियल है बेटा, मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, वो चुंबक का गुण, चुंबक का जो गुण है बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ी सी हो, चुंबक का गुण खो देगा, खो देगा। ये बात समझ में आई?
ठीक है ना। ये जो पीला कलर का जो मैग्नेटिक मटेरियल लिए हैं बेटा, ये देखो मैग्नेटिक मटेरियल चुंबक नहीं होते हैं, पहली चीज दिमाग में बैठा लो। चुंबक तो वो होता है जो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जो आकर्षित हो जाते हैं वो है मैग्नेटिक मटेरियल। इस सज्जिन में यानी कि जिन पे चुंबक का प्रभाव पड़े, जिस मटेरियल पे चुंबक का प्रभाव पड़े, वह मटेरियल कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल चुंबक नहीं होता, पहली चीज। अब देखो, अगर कॉइल में धारा प्रवाहित होती रहेगी तो अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है कुछ समय के लिए क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक। ठीक है। लेकिन ये तभी तक इसमें चुंबक का गुण विद्यमान रहेगा जब तक कॉइल में धारा प्रवाहित होती रहेगी। अगर कॉइल में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यह अपना चुंबक का गुण खो देगा। ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं इसके पोल्स की। अगला पॉइंट करते हैं दूसरा, अस्थाई 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 चुंबक, अस्थाई चुंबक के पोल अपनी जो जगह है ना बेटा, पोजीशन, जगह, वो बदल बदल सकते हैं। ध्यान देना बेटा, ये जगह बदल सकते हैं पोल्स इनके। अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ एस कैसे नॉर्थ बनेगा, कहाँ एस कहाँ नॉर्थ बनेगा, वो बात की बातें हैं। देखो, दो पिक्चर देखो, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है, वही मैग्नेटिक मटेरियल हमने यहाँ ला दिया। कौन में आ रही बात, कॉइलिंग कर लिया जाए। चलो, कॉइलिंग मतलब बेटा सिंपल सा, आपने कोई एल्यूमिनियम या तांबे का तार लिया, इस पे लपेट दिया। ठीक है, एक ये हो गया। कल्पना करो कि इस तार में आप डीसी करंट प्रवाहित कर रहे हो, डीसी। तो डीसी करंट बेटा ऐसी होती है जिसकी दिशा क्या होती है, फिक्स होती है। तो दिशा फिक्स होगी तो इस डीसी करंट की वजह से मटेरियल में जो पोल्स बनेगा एन और एस, वो हर समय क्या होगा, पोजीशन फिक्स रहेगी। यानी कि एन एस की पोजीशन में लिख दे रहा हूं, एन और एस की पोजीशन यानी कि स्थान स्थान फिक्स रहेगा। कब, जब डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन जरा देखो यहाँ पास, चलो कॉलिंग कर लिया जाए। अब बेटा इसमें जो करंट दे रहे हो वो एसी करंट दे रहे हो, एसी करंट, ध्यान समझना। मान लो ये ऊपर करंट जा रही है, पहले ऊपर करंट हम देख रहे हैं कि इसमें ऊपर जा रही है, यहाँ क्या बना एन, यहाँ क्या बना एस। लेकिन हमें पता है कि एसी करंट अपनी दिशा क्या कर देती है, बदल देती है ना। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि अगर करंट की दिशा बदल गई तो करंट ऐसी हो जाएगी। तब बेटा यहाँ पोल्स क्या हो जाएगा, एस, और यहाँ पोल्स क्या बनेगा, एन। तो मैंने वही चीज लिखवाया है कि अस्थायी चुंबक यानी वैद्युत चुंबक के पोल्स अपनी जगह को बदल सकते हैं। अगर हम क्या दें, एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे, तो बेटा इनके पोल्स क्या होंगे, बदलते रहेंगे। एन एस कभी इधर, कभी एस इधर, कभी एन उधर। लेकिन अगर डीसी सप्लाई देंगे तो इनके पोल्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। ठीक है। तो ऐसे चुंबक ध्यान रखिएगा जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम समय के लिए विद्यमान हो, पहली चीज। दूसरा, ये अपने पोल्स को, अगर इनमें एसी सप्लाई के द्वारा इनको बनाया गया तो ये अपने पोल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो बात हो गई आपके चुंबक के प्रकार की। ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक चुंबक, सॉरी, ये स्थायी और अस्थायी चुंबक में क्या कहते हैं, क्या वो होता है, अंतर होता है। ठीक है ना। तो चलिए उसको देखते हैं, कंपैरिजन कर लिया जाए दोनों का। तो ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं स्थाई, स्थाई, स्थाई पक। और यहाँ बेटा लिखते हैं अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई पक। इसको टेम्पररी और परमानेंट बोलते हैं। पहला याद रखना बेटा, करके लिखवाता हूँ। पहला,
इसमें लिखिएगा, देखिए स्थायी चुंबक जरा सोचिए क्या होता है। स्थायी चुंबक वो होता है जिनमें आप इसकी चुंबक के सामर्थ्य को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। एक बार जितना सामर्थ्य का चुंबक बना दिया उतने ही सामर्थ्य का वो रहेगा। ठीक है ना। तो पहली चीज, स्थायी स्थायी चुंबक के सामर्थ्य सामर्थ्य को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता सकता। लेकिन देखो देखो, अस्थायी चुंबक, अस्थायी तो वैद्युत चुंबक होते हैं ना। तो वैद्युत चुंबक क्या होता है बेटा, अगर इसमें फ्लो होने वाली करंट का मान बढ़ाओगे, है ना, धारा का मान बढ़ाओगे तो इनका चुंबक सामर्थ्य, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। धारा का मान घटाओगे तो चुंबक सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। तो धारा का मान बढ़ा के या घटा के हम क्या कर सकते हैं, इनके चुंबक सामर्थ्य को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो लिख दें, इनमें अस्थायी अस्थायी चुंबक के सामर्थ्य को कॉइल में करंट का मान घटा या बढ़ा कर बदल सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए तो धारा का मान बढ़ा दो, अगर कम सामर्थ्य चाहिए तो धारा का मान घटा दो। ठीक है ना। अब देखो, तो फिर इनकी इनकी ध्रुवता, ध्रुवता बेटा ध्यान समझना, ध्रुवता क्या होती है, स्थायी होती है, स्थायी होती है। इसका मतलब बेटा क्या है, मैंने बताया था, ध्रुवता मतलब इसमें जो पोल्स बन रहे हैं एन एस, वो क्या होंगे, स्थायी होंगे। जहां एन होगा वहां हर समय एन होगा, जहां एस होगा वहां हर समय एस होगा, 1 साल 10 साल बाद भी देखो। लेकिन इनमें बेटा धारा की दिशा को बदल के हम क्या कर सकते हैं, इनके ध्रुवों यानी कि पोल्स को क्या कर सकते हैं, अदल बदल सकते हैं। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, इनकी इनकी ध्रुवता, इनकी ध्रुवता अस्थायी अस्थायी होती है ना। धारा की दिशा बदल के हम क्या कर सकते हैं, इनके क्या कहते हैं, जो ध्रुवता है यानी पोल्स हैं, इनको अदल बदल सकते हैं। ठीक है ना। फिर कीमत की बात करें बेटा, इसका मूल्य मूल्य कम होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम वैद्युत मैग्नेट या इसका मूल्य ज्यादा, ठीक है, इसका मूल्य ज्यादा होता है, किसका, अस्थायी का। ठीक है ना। अच्छा, अब का प्रयोग, इसका प्रयोग रिले रिले और और बड़े जनरेटर में नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसमें देखना बेटा, इसका प्रयोग रिले, लार्ज लार्ज जनरेटर में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग जैसे आप कहाँ कर सकते हैं बेटा, स्पीकर में, है ना, स्पीकर में जो चुंबक लगा रहता है देखे हैं, और खिलौनों में, टॉयज में, इन सब जगह हम किसका यूज करते हैं, स्थायी चुंबक का। लेकिन
जैसे रिले हो गया, लार्ज जनरेटर हो गया, वैद्युत घंटी हो गई, इन सब जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अस्थायी चुंबक का। तो यह हो गया बेटा स्थायी और अस्थायी चुंबक को समझना। अब हम बात करते हैं बेटा, जरा ध्यान से समझो क्या हमने पढ़ा। एक बार हम समरी आपको बताते जल्दी से। देखो, इतिहास जानो, चुंबक का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? एशिया में एक जगह है जिसे मैग्नीशिया बोला गया। मैग्नीशिया में एक छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े पाए गए जिनके आकार बिढौल थे, और इनमें क्या खासियत थी? ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहे थे, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पे वो नॉर्थ और साउथ की दिशा में रुक रहे थे। तो लोगों ने इस विशेष प्रकार के पत्थर को क्या नाम दे दिया? मैग्नेटाइट नाम दिया। जिसे कुछ समय बाद लोग जाने कि ये क्या होता है भैया, इसको मैग्नेट नाम या चुंबक नाम दिया। फिर उस समय के जो नाविक थे वो समुद्र यात्रा पे जब निकलते थे तो इन पत्थरों को अपने साथ लेके जाते थे, जिससे कि उन्हें दिशाओं का ज्ञान हो पाए। तो इसी पत्थर को उन्होंने क्या नाम दिया? लोडस्टोन। ठीक है। ये जो चुंबक है बेटा, जो अभी मैंने बताया, ये अगर प्राकृतिक नेचुरल चुंबक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। पर नेचुरल चुंबक कैसे चुंबक होते हैं आगे देखो, मैंने बताया है। देखिए, मैग्नेट, पहले तो मैग्नेट की आपको बताया, यह एक पिंड होता है, ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। ये तो चुंबक की परिभाषा हो गई। फिर टाइप्स ऑफ चुंबक, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक के एग्जाम्पल कौन कौन से? मैग्नेटाइज, जिसे हम लोड स्टोन बोलते हैं। फिर कृत्रिम चुंबक में स्थायी और अस्थायी के बारे में जाना। फिर देखो, फिर से हमने डिटेल में पढ़ा कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। इनका चुंबकीय सामर्थ्य बहुत कम होता है, ठीक है ना। आकार बेढौल, जैसे पत्थर आकार के होते हैं वैसे होते हैं। इनके एग्जाम्पल मैग्नेटाइज, जिसे लोडस्टोन बोलते हैं, यही होता है। बस इतना ही पढ़ना है। अब लेकिन आ जाइए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें कितने प्रकार होते हैं? पहला परमानेंट, स्थाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो लिखवाया गया है। फिर पढ़ा था हमने स्थाई में कौन कौन से आते हैं, कैसे बनाते हैं? एल्निको एल्कोनेक्स की मदद से। आकार क्या होता है आपके सामने है। फिर क्या पढ़ा? अस्थायी चुंबक, जिसे विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, ठीक है। इनके पोल्स को क्या कर सकते हैं बेटा? हम चेंज कर सकते हैं। और ये हो गया दोनों में समान, कह लीजिए डिफरेंस, अस्थायी और स्थायी चुंबक में डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसके बाद अब चुंबक का नेक्स्ट क्लास आपको फिर आगे दिया जाएगा। धन्यवाद।